नमस्कार। पहले सरसों में सिर्फ एक एफिड यानी कि चेपा की समस्या आती थी। आजकल कई सरसों में भी कीड़े आने लग गए हैं, कई सैंपल आ रहे हैं इन दिनों में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में कौन कौन से कीड़े हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है और उनके लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड हैं बेस्ट। क्योंकि हम तो सरसों का जहाँ नाम आता है वहाँ सिर्फ मोनोक्रोटोफास हमें करना है। सरसों में शुरुआती समय में पेंटेड बग की समस्या आती है, जिसको जुड़वा कीट, चितकबरा कीट या धूलिया कीट बोलते हैं। दो कीट ऐसे जुड़े हुए आपको कई बार दिखाई देंगे। तो ये क्या है, शुरू में ही सरसों का रस चूसता है और काफ़ी ग्रुप में आक्रमण करता है। तो सरसों के पौधे को कई बार तो दोबारा बुआई की भी नौबत आ सकती है। ऐसी कंडीशन ये कर देता है। पेंटेड बग आता है यानी ये जुड़वा कीट आता है। इसके अलावा साफ्लाई आती है, आरा मक्खी जिसको बोलते हैं। तो उसकी जो लट होती है वो काले रंग की सी होती है, वो पत्तियों को डिफोलिएट करती है, सिर्फ आपको डंठल दिखाई देते हैं, वो आती है। इसके अलावा एक कीड़ा वो बहुत कम आता है, वो है आपका लीफ माइनर, जिसमें आप देखेंगे सरसों के पौधों पे सफ़ेद सफ़ेद सुरंग सी पत्तियों में बनाई हुई रखेगा, कोई ज़्यादा नहीं आता। और इस साल स्पेशली एक कीड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो है आपका लीफ वेबर, यानी कि पत्ती के ऊपर जाला टाइप में बना लेगा और वो पत्तियों को खाएगा, उसकी लट। तो वो लीफ वेबर है। बेसिकली वो आपकी गोभी का कीड़ा है, लेकिन वो अभी सरसों में भी आने लग गया है। और कई बार एक डायमंड बैक मोथ भी आता है, वो सरसों में ज़्यादा नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है। उसकी भी हरी हरी लट होती है, आगे और पीछे थोड़ी पतली होती है, बीच में थोड़ी मोटी होती है, ग्रीन कलर की सी होती है। तो ये कुछ कीड़े आते हैं। तो ज़्यादातर किसान सरसों में कौन सा कीड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, और ज़्यादातर लोग भी ये रिकमेंड करते हैं मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर देते हैं। ठीक भी है मोनोक्रोटोफास 36 SL में आता है। इसकी लगभग 1.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के आसपास डोज है। इसका यदि आप स्प्रे कर देते हो तो आपके यदि चाहे रस चूसने वाला कोई कीड़ा, पेंटेड बग या मतलब साफ्लाई या लीफ माइनर ये कुछ हुआ, या आपका एफिड है वो हुआ चेपा, और या आपका यदि कोई से ये इल्ली टाइप में भी है, आपकी डायमंड बैक मोथ है या ये जो जाड़े बनाने वाली लट भी है, तो वो भी मोनोक्रोटोफास से कंट्रोल हो जाता है। तो ये कर देते हैं। लेकिन हर एक कीड़े में बहुत सटीक तो नहीं है, लेकिन और वैसे जो ऑथेंटिक जहाँ CIBRC में है, रजिस्टर्ड भी मस्टर्ड में ये नहीं है, लेकिन कई जगह की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में ये है। तो आप कर रहे हो, ठीक है, इसके रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों? रस चूसने वाले को भी कंट्रोल कर रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से, और आपके जो लट वगैरह है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो मोनोक्रोटोफास ईजी भी मिल जाता है, सस्ता भी पड़ता है, किसान कर रहा है, कोई बात ठीक है, आप एक ये कर सकते हो। दूसरा, हालांकि मोनोक्रोटोफास वेरी शॉर्टली आई थिंक बैन हो जाएगा, क्योंकि सब्जियों में तो बैन हो ही चुका है, फील्ड क्रॉप में भी हो ही जाएगा आगे पीछे, क्योंकि आई थिंक इसका रेजिडुअल इफेक्ट थोड़े लंबे टाइम तक रहता है। दूसरा आपका बेस्ट इंसेक्टिसाइड हो सकता है थायोमिथोक्साम, 25 WG फॉर्म में आता है, 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी डोज है। ये ठीक इसलिए है कि ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए खासकर है ही। इसके साथ यदि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये भी है, तो हल्का फुल्का अटैक यदि आपके जैसे लीफ वेबर का जो जाड़ा बनाती है सरसों के अंदर, उस कीड़े का अटैक रहा है, या डायमंड बैक मोथ हुआ, तो हल्का फुल्का अटैक हुआ तो उसको भी ये ठीक कर लेगा। तो आप थायोमिथोक्साम पे जा सकते हो। और तीसरा आपका इंसेक्टिसाइड है, वो है आपका डायमिथोएट, जो रोगोर के नाम से आता है। डायमिथोएट 30EC रोगोर के नाम से आता है। इसकी भी 0.5 लीटर से लेके 1 लीटर तक आप 1 हेक्टेयर में अप्लाई कर सकते हो। डायमिथोएट वैसे बेसिकली सकिंग पेस्ट के लिए। वैसे इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, तो ये लीफ वेवर जो मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर की पत्तियों पे जाला बना के लट रहती है, या डायमंड बैक मोथ है, हरे रंग वाली लट है, इसके लिए अभी सरसों में काम हुआ नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं, इन सालों में आने लग गया है। मुझे लगता है इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाती है, वो रिकमेंड की जानी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि ये एक इल्ली है और इसके लिए गोभी में ये दोनों कीड़े आते हैं। तो गोभी में तो इमामेक्टिन बेंजोएट है, मस्टर्ड में, सरसों के अंदर अभी है नहीं, इस पर काम होना चाहिए। खैर, जब तक नहीं है तब तक जो अपने पास अवेलेबल केमिकल हैं उनसे अपन काम चलाएं। और जो चेपा आता है लेटर स्टेज में आता है फरवरी के आसपास, उसके लिए उस टाइम सरसों में स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यदि फिर भी आप करना चाहो तो थायोमिथोक्साम या फिर डायमिथोएट, इन दोनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। यदि ये जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि खेती से जुड़ी हुई नई जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।